हाल फिलहाल जो बाइडेन साहब की जनपत्रिका जरूर देख लें। तो ये जो बड़े दादाजी हैं, इनकी जनपत्रिका क्या कहती है, तो ये इनकी वृश्चिक लग्न है और लग्नेश इनका 12वें है। बुध और मंगल 7 में है, 10वें घर में राहु, 4थे घर में केतु, लग्न में सूर्य और शुक्र और 7वें स्थान पे शनि और 6ठे घर में क्रूर खेटा निशापति। निशापति यानी कि चंद्रमा इनके 6ठे घर में बैठ गया है और चंद्रमा भी अश्विनी नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में, तो इनके मन को परमानेंट ग्रहण लगाता है। तो ये भी अपने, अगर इनके व्यक्तिगत जीवन में आप झांकिए तो इनको लॉस पे लॉस, पर्सनल लॉस, इमोशनल लॉस। तो ये इमोशनल लॉस वाले सज्जन जो हैं, इनकी शनि की महादशा 8 अक्टूबर 2022 से शुरू होने वाली है। अभी गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। इनकी जन्मपत्रिका में गुरु महाराज 2nd हाउस यानी मारक हैं और 5म हाउस यानी संतान, विवेक, विद्या इत्यादि के स्वामी भी हैं और ऐसे होकर वो उच्च के होकर भाग्य स्थान पर बैठे। बड़ी अच्छी सिचुएशन है, लेकिन बड़ी पीड़ाजनक भी है। अब देखिए, बाइडेन साहब की जन्मपत्रिका में अप्रैल का महीना बहुत खतरनाक साबित हो रहा है और अप्रैल का महीना ये, अच्छा, इधर इनकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं रहेगा, थोड़ा सा इनको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। हमने अपने न्यू ईयर वाले प्रोग्राम में बताया भी था कि बाइडेन साहब हैज़ टू टेक ए लिटिल लीव, इनको थोड़ी छुट्टी भी लेनी पड़ सकती है और बाइडेन साहब को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। गुरु में राहु इनके लीवर को भी कुछ दिक्कत पैदा करवा सकता है और कुछ छोटी सी सिस्ट भी हो सकती है, इट्स ऑल्सो पॉसिबल। तो थोड़ी उलझन, थोड़ी बेचैनी बनी रहे और अब ऐसे में आदमी को बड़े और कड़े फैसले लेने हो तो यकीनन आदमी के लिए एक दिक्कत तलब सिचुएशन बनती है। लेकिन साइमल्टेनियसली स्वयं USA के लिए आपको याद होगा, फिर याद दिला दूँ, 31 दिसंबर को भी हमने कहा था, आज फिर याद दिला दूँ, इस सहस्त्राब्दी का 2 और 2 4, अमेरिका का बहुत कुछ 4 पर डिपेंड करता है। 4 क्या है? राहु। 4 क्या है? आकाश। आकाश से कुछ गिरे, अब वो मिसाइल गिरती है या नाश्ते दमस की एस्टेरॉयड। नाश्ते रमत कहते हैं कि एस्टेरॉयड गिरेगी, जलीय किसी स्थल पे गिरेगी। लेकिन अप्रैल का महीना वैसे भी पूरे विश्व के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, अमेरिका के लिए बहुत खास तौर से महत्वपूर्ण है। यह संभव है कि किसी घटना की उल्टी पुनरावृत्ति हो जाए। मैं फिर दोहरा दूं, यह संभव है कि किसी घटना, अब कहूं दुर्घटना की उल्टी पुनरावृत्ति हो जाए और इसके साथ ही अगली किताब लिखी जाएगी, द वर्ल्ड आफ्टर 3rd वर्ल्ड वॉर। पहले था ना यूरोपियन हिस्ट्री में द वर्ल्ड बिटवीन 2 वर्ल्ड वार्स, हम लोग अपने ज़माने में पढ़ते थे। वर्ल्ड आफ्टर 2nd वर्ल्ड वार, शीत युद्ध ये वो, लेकिन वर्ल्ड आफ्टर 3rd वर्ल्ड वार अप्रैल 2022 के बाद कभी भी लिखी जा सकती है। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और बाइडेन साहब की जन्मपत्रिका में ये अप्रैल उस समय पड़ रहा है जब ये गुजर रहे हैं राहु, गुरु की महादशा में, राहु की अंतर्दशा में, गुरु की महादशा से राहु की अंतर्दशा में, और राहु इनकी जन्मपत्रिका में गोचर कर रहे हैं लग्न, और राहु और केतु लग्न और 7th हाउस के बीच में, और ये अब खिसक कर 12 अप्रैल 2022 को 6ठे यानी रोग और शत्रु और 12वें यानी कि जेल, वो शैया सुख, जेल, ये जितनी चीज़ें हैं उनमें यानी रोग और शत्रु और 12वें जा रहे हैं। ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं बताई जाती। इसलिए जो बाइडेन साहब को अपने फैसले बहुत शांति से लेने चाहिए। और अभी भी देखिए, मैं देख रहा हूं कि बाइडेन साहब के पास ज़रूर बहुत अच्छे सलाहकारों की फौज है, क्योंकि बाइडेन साहब ने अभी कहा, कल भी कहा था, शायद आज फिर उसका आया है प्रेस स्टेटमेंट कि अमेरिका अपने सैनिक वहां नहीं भेजेगा। 600 मिसाइलें भेज चुका हुआ एक अलग बात है, अपने सैनिक नहीं भेजेगा, क्योंकि अमेरिका प्रत्यक्ष युद्ध में भाग नहीं लेना चाहता। लेकिन हर आदमी जानता है कि तूषणी युद्ध में, तूषण युद्ध के बहुत से प्रकार होते हैं ना, उसमें एक होता है तूषण युद्ध। जैसे युद्ध की नीतियां हैं, राज्य की नीतियां हैं, संधि, विग्रह, संशय, आसन, यान और द्वैधी भाव। जब जैसा अवसर हो वैसी नीति अपनानी चाहिए। वैसे ही यह युद्ध जो लड़ा जा रहा है,
ये तूषणी युद्ध है। इस युद्ध में अमेरिका दूर बैठकर लड़ रहा है और सोवियत रूस बहुत हल्के से लड़ रहा है, कोई पूरी ताकत उसमें नहीं लगा रहा। तो क्या होगा, रोज हम आपको भविष्यवाणी में इसके बारे में बताते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।